एक ऐसा सर दर्द जिस कंडीशन में आपको बहुत सीवियर पेन होती है और पेन के साथ साथ आपको उल्टी भी आ सकती है और ये सीवियर पेन 4 to 72 आवर्स तक प्रेजेंट रहता है। उस कंडीशन में पेशेंट बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है और बहुत ही ज़्यादा पेन से गुजरता है। मैं बात कर रही हूँ माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिससे बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शैली। मेरे चैनल फार्मा सर्कल पर आपका बहुत वेलकम करती हूं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। और ये जो माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है ये फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन क्या होता है और इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं और इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और ऐसे क्या कारण हैं जिनसे माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। माइग्रेन एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिससे बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सर दर्द है वो माइग्रेन का दर्द है या फिर नॉर्मल दर्द है। मैक्सिमम देखा गया है जो माइग्रेन की दर्द रहती है वो वन साइड के एरिया को इफ़ेक्ट करती है। सर के आधे हिस्से में बहुत दर्द होता है, साथ में आइज़ के आसपास का एरिया भी इसमें इंक्लूड होता है और जो सिर के पीछे का हिस्सा है उससे दर्द होता हुआ गर्दन तक इसका दर्द जाता है। जो इसका दर्द होता है 4 to 72 आवर्स तक रहता है। इस कंडीशन में अगर आप कोई फिजिकल मूवमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आपको सुनाई देती है, बहुत ज़्यादा लाइट में आप हैं, तो ये सब इस दर्द को इंक्रीज कर देते हैं। माइग्रेन मेनली 2 टाइप का होता है, एपिसोडिक माइग्रेन, क्रॉनिक माइग्रेन। कभी कभी दर्द होगा, एक मंथ में आपको 14 बार माइग्रेन के अटैक हो सकते हैं, एपिसोडिक माइग्रेन कहा जाता है। सेकंड है क्रॉनिक माइग्रेन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है और ये पेन रेगुलर रहती है और इस कंडीशन में एक मंथ में आपको 15 से ज़्यादा बार माइग्रेन के अटैक हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइग्रेन के सिम्टम्स के बारे में। जो सबसे मोस्ट कॉमन इसका सिम्टम रहता है वो रहता है बहुत ज़्यादा सर दर्द रहेगी आपको और वन साइडेड एरिया इससे इफ़ेक्ट होता है। सेकंड, आपको वॉमिट हो सकती है, नोजिया फील हो सकता है, साउंड और लाइट के लिए आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। ऑरा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सम केसेस में देखा गया है कि ऑरा की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसका एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक अनक्लियर है, बट अगर बात करें इसके अदर कॉजेज़ के बारे में जो हम कंसीडर करते हैं कि हाँ ये रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में कोई पुरानी हिस्ट्री है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो 70% चांसेस हैं कि फ्यूचर में आपको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, सेरोटोनिन इन बॉडी एक ऐसा केमिकल है जो हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो अगर इसका लेवल अप एंड डाउन होता है तो ये भी एक रीज़न रहता है माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है जिन्हें हम कंसीडर करते हैं कि अगर आपको पहले से माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो वो और इंक्रीज़ हो सकती है और अगर नहीं है तो इन फैक्टर की वजह से आपको फ्यूचर में माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे अल्कोहल। अगर कोई पेशेंट है वो अल्कोहल की कंजप्शन बहुत ज़्यादा करता है, स्पेशली रेड वाइन वो कंज्यूम करता है, तो ये भी एक कारण है। अगर आप चीज़ खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो ये भी एक कारण है। पेट्स लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, तो ये भी आपके माइग्रेन के दर्द को इंक्रीज़ कर सकता है। अगर आपकी स्लीप इरेगुलर है, आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, तो ये भी एक कारण है। और अति स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले फूड का यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव लेते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। बहुत लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं तो उस वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम है, तो ये भी एक रीज़न है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ये भी एक रीज़न है। अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हार्मोन इम्बैलेंस। ये देखा गया है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है या पीरियड्स में है या उसका मेनोपॉज चल रहा है तो उस कंडीशन में भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिनकी वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। कंट्रोल पिल्स जो हैं वो भी माइग्रेन को क्रिएट कर सकती हैं। इसके अलावा वैसोडाइलेटर होते हैं, वो भी माइग्रेन के दर्द को
बढ़ाते हैं। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा अगर कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक्साइटमेंट है, तो ये भी एक रीज़न है। बात करें ट्रीटमेंट के बारे में, जो फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं हमें उनसे ट्रीट करना है। जो भी आपके ट्रिगर करने वाले फैक्टर हैं उनसे आपको बचना है। अगर आपको अल्कोहल से प्रॉब्लम है तो उसका कंजप्शन आपको बंद करना है। आपको कॉफ़ी लेने से, चॉकलेट खाने से, भूखे रहने से, डिहाइड्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम है, तब आपको इन सब से बचना है। अच्छे से डाइट लेनी है। भी फैक्टर इसको इंक्रीज करते हैं, ट्रिगर करते हैं, उनसे आपको दूर रहना है। इसके अलावा अगर बात करें मेडिसिन की, ओवर द काउंटर आइबुपेरा ले सकते हैं, डिस्प्रिन ले सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर इनसे भी फ़र्क नहीं पड़ता है तब आपको डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता है, बिकॉज जो दवाइयाँ इसके लिए दी जाती हैं वो सारी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होती हैं, सो उन्हें आप ओटीसी के अंडर नहीं ले सकते हैं। अगर आपको भी ये सिम्टम्स हैं तो अपने नियर बाय हॉस्पिटल में विज़िट करें और अपना चेकअप करवाएं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। और अगर बात करें नॉन मेडिकेशन की, तो आप एक डार्क रूम में रेस्ट करें, स्क्रीन टाइम को कम करें, अच्छी नींद लें, खूब सारा पानी पिए, और सर दर्द के लिए आप जेंटल मसाज कर सकते हैं। और आप आइडेंटिफाई करें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपका माइग्रेन ट्रिगर होता है। उन फैक्टर से आप दूर रहें, उनसे अपना बचाव करें। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।